वाराणसी के बाद प्रयागराज की बात करते हैं। प्रयागराज में आपको बता दें कि विश्वविद्यालय में हुए बवाल को लेकर एक बड़ी खबर आपको बता दें कि 3 सुरक्षा गार्डों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। दरअसल छात्रों और सुरक्षा गार्डों के बीच मारपीट हुई थी और छात्रों ने इसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। लेकिन अब आपको बता दें कि 3 सुरक्षा गार्डों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। वहीं 30 से 40 लोगों के खिलाफ अज्ञात जो लोग हैं उनके नाम पर भी केस दर्ज हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता दें। इलाहाबाद विश्वविद्यालय बवाल से जुड़ी बड़ी खबर। विश्वविद्यालय के 3 सिक्योरिटी गार्ड के खिलाफ नामजद मुकदमा, 40 से 50 अज्ञात के खिलाफ भी दर्ज हुआ है मुकदमा। पूर्व छात्र नेता विवेकानंद पाठक की तहरीर पर कर्नलगंज थाने में दर्ज हुआ मुकदमा। मारपीट, गाली गलौज समेत कई अन्य गंभीर धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा। सोमवार की शाम को सुरक्षा गार्ड और विवेकानंद के बीच कहासुनी हुई थी। कहासुनी के बाद छात्रों और विश्वविद्यालय के सिक्योरिटी गार्ड के बीच मारपीट हुई थी। छात्रों ने सिक्योरिटी गार्ड पर मारपीट और फायरिंग का आरोप लगाया था। चलिए आपको दिखाते हैं पूरा विवाद दरअसल हुआ क्या था, एक बार ये देखिएगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भारी बवाल हुआ। इतना हंगामा, इतना बवाल कि छात्रों और विश्वविद्यालय के गार्डों के बीच हिंसक झड़प हो गई। छात्रों ने गार्डों पर फायरिंग करने का आरोप लगाया और उसके बाद यूनिवर्सिटी को सिर पर उठा लिया। जमकर पत्थरबाजी, तोड़फोड़ और आगजनी का मंजर यूनिवर्सिटी में दिखाई दिया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आगजनी की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात पर किसी तरह काबू पाया। बताया जा रहा है कि छात्र संघ बहाली और फीस बढ़ोतरी को लेकर छात्रों का प्रदर्शन चल रहा था। छात्र यूनिवर्सिटी के छात्र संघ बिल्डिंग के ताले को खोलने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान वहां मौजूद गार्ड्स ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने और विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते ये विवाद मारपीट में तब्दील हो गया। इस झड़प के बाद में यहाँ पे स्थिति को पूर्णतः नियंत्रित कर लिया गया है। छात्र अब यहाँ पे आ गए हैं, छात्र संघ भवन के पास में। यहाँ पे सब आके शांतिपूर्ण बैठ गए हैं और स्थिति अब पूर्णतः नियंत्रण में है। छात्रों और जो दूसरी तरफ से कहना है उस चीज़ की बात जानने के लिए कोशिश की जा रही है। इनकी बात करके और जो विधिक कार्रवाई है वो सही विधिक कार्रवाई कराई जाएगी। इतने हंगामे के बाद भी बवाल थमा नहीं। गुस्साए स्टूडेंट्स छात्र संघ भवन के सामने धरने पर बैठ गए। उन्होंने चीफ प्रॉक्टर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आरोपी सिक्योरिटी गार्ड्स पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। चलिए हमारे साथ प्रयागराज से सीधे गुफरान और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। गुफरान, अभी 3 सुरक्षा गार्डों और करीब 40 से 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। अभी ताजा हालात क्या हैं? क्या स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है या इसके बाद छात्र मान गए केस दर्ज होने के बाद? देखिए, अभी फिलहाल स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी है, क्योंकि आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो छात्र संघ भवन है उस पर 11 बजे छात्रों ने एक बड़ी बैठक बुलाई है और इस बैठक में छात्र संघ के जो मौजूदा पदाधिकारी हैं, पूर्व पदाधिकारी हैं, उन सभी को आमंत्रित किया गया। और इतना ही नहीं बल्कि ये बैठक जो है सर्वदलीय, यानी सभी जो राजनीतिक दल हैं उनके जो छात्र संगठन है उन सभी विंग को आज आमंत्रित किया गया। और इस लड़ाई को एक तरीके से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो पूर्व छात्र नेता हैं वो अपने आन की लड़ाई मान चुके हैं। और हालांकि इस मामले में मुकदमा जो है 3 जो गार्ड हैं सिक्योरिटी के उनके खिलाफ दर्ज हुआ है, नामजद है। इसके अलावा 40 से 50 अज्ञात हैं। हालांकि छात्रों की जो मांग है और चीफ प्रॉक्टर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो है कुमार, उनके खिलाफ दर्ज और गिरफ्तारी की ये मांग है। तो ऐसे में आज की स्थिति जो है वो कहीं न कहीं से और भी भयावह हो सकती है। हालांकि प्रशासन और पुलिस की जो टीमें हैं वो लगातार इस बात की जानकारी एकत्रित कर रही हैं कि कहीं अगर अंदर ये हिंसा भड़कती है तो उसका जिम्मेदार कहीं न कहीं से विश्वविद्यालय प्रशासन होगा, क्योंकि विश्वविद्यालय परिसर के भीतर अगर स्थिति कोई भी अगर भयावह होती है तो उसके समझाने बुझाने और छात्रों के बीच बातचीत की जो एक दौर होता है, वार्ता होती है,
उसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन को आगे होना। हालांकि अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से कोई पहल देखने को नहीं मिली है। बयान रात में जरूर आया है जो पीआरओ की तरफ से है। उस बयान में ये कहा गया है कि सिक्योरिटी गार्ड की तरफ से मारपीट नहीं की गई। हालांकि तमाम जो वीडियो सामने आए हैं उसमें साफ तौर पर ये दिखाई दे रहा है कि लाठी हाथों में लिए जो गार्ड्स हैं वो कहीं ना कहीं से हमलावर हैं। हालांकि छात्रों की तरफ से भी एक्शन का जो रिएक्शन है वो देखने को मिला था। कई गाड़ियों में आगजनी की गई थी, 2 बाइक जो है वो जली है। इसके अलावा एक कार में भी तोड़फोड़ हुई है। पूरा विश्वविद्यालय का जो परिसर है वो पत्थर से पटा हुआ था। तो ऐसे में आज जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है आज का दिन। हालांकि पुलिस प्रशासन पूरे मामले को लेकर के अपनी जो नजर है वो गड़ाए हुए, क्योंकि विश्वविद्यालय परिसर के अंदर का भीतर का मामला है। तो ऐसे में विश्वविद्यालय के ऊपर भी जिम्मेदारी है कि हालात को नियंत्रण में करने के लिए वो भी आगे आए और जो छात्र हैं नाराज हैं उनसे बातचीत करें, ताकि किसी तरीके से इस पूरे मसले का जो हल है वो निष्कर्ष है वो निकाला जा सके। फिलहाल अभी जो है वो स्थिति जो है तनावपूर्ण ही दिख रही है। जी।